आइए आपका इंतजार था। हेलो बच्चों, मैं मानसी गुप्ता आपके सामने फिर से लेके आ गई हूं आपकी क्लास 7th की न्यू एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 2, जिसमें टॉपिक किस पर चलने वाले हैं हम? रिमूविंग ब्रैकेट सेकंड। मतलब एक टाइप से हम ब्रैकेट को रिमूव करना सीख चुके हैं, दूसरी टाइप से हम सीखने वाले हैं। तो इसमें भी हम एग्जाम्पल के थ्रू ही सीखेंगे। देखिए बच्चों, तो आपका फर्स्ट एग्जाम्पल यहां दिया गया है, एग्जाम्पल 15, जिसमें है लेमो एंड नोरबू वेंट टू अ होटल। लेमो और नोरबू दोनों होटल चले गए। जैसे आप भी जाते हैं घूमने, ऐसे ये दोनों भी घूमने चल गए। Each of them ordered a vegetable cutlet and a रसगुल्ला। दोनों ने क्या किया? दोनों ने वेजिटेबल कटलेट और एक रसगुल्ला ऑर्डर किया। A vegetable cutlet cost ₹43। अब वेजिटेबल कटलेट्स की कॉस्ट क्या थी बच्चों? 43 रुपीज। रसगुल्ला कॉस्ट ₹24। रसगुल्ले की कॉस्ट कितनी थी? 24 रुपीज। राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द अमाउंट दे विल हैव टू पे। हमें एक्सप्रेशन लिखनी है किसके लिए? जितनी अमाउंट उन दोनों को पे करनी है। तो कैसे निकालेंगे? आइए निकाल लेते हैं हम इतने इजी वे में जैसे हम सीख के आए हैं। क्या करना है? As each of them had one vegetable cutlet and one रसगुल्ला। दोनों ने one vegetable cutlet और one रसगुल्ला लिया। Each of their share can be represented by। अब दोनों का शेयर, एक पर्सन ने 43 का कटलेट लिया, 24 का रसगुल्ला लिया, तो एक पर्सन के पास कितना पड़ा? ₹43 + 24। क्लियर? अब दोनों ने लिया तो दोनों को एक साथ पे करना था। व्हाट अबाउट द टोटल अमाउंट दे हैव टू पे? दोनों को मिला के टोटल अमाउंट कितना पे करना था? कैन इट बी डिस्क्राइब्ड बाय द एक्सप्रेशन 2 × 43 + 24? क्या इसको हम ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? 2 की मल्टीप्लाई कर दें 43 में प्लस 24 कर दें? तो ये है बच्चों गलत। कैसे गलत है? अब यहाँ 43 में तो 2 की मल्टीप्लाई हो गई, लेकिन 24, रसगुल्ला भी तो 2 थे। यहाँ इन्होंने कटलेट में तो 2 की मल्टीप्लाई कर दी, लेकिन रसगुल्ले में तो 2 की नहीं की। यहाँ समझ में, इस एक्सप्रेशन से हमें समझ में आ रहा है कि एक ही रसगुल्ला लिया है और 2 कटलेट लिए हैं। यहाँ 2 अलग अलग टर्म्स हो गई। आइए देखते हैं इसको करेक्ट वे में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। राइट इट एज अ सम। इन्होंने इसको सॉल्व किया है, तो इसका आंसर क्या आ गया? इनका सॉल्व करके इनका आंसर आ गया है, ये एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट करती है कि 2 × 43 ये कितना ज्यादा है? 24 ज्यादा है। लेकिन हमें करेक्ट कैसे रिप्रेजेंट करना है? हमने तो दो चीज ली है। उन दोनों ने तो 2 रसगुल्ला 2 कटलेट लिए, तो दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। या तो हम 2 की मल्टीप्लाई कर दें और ब्रैकेट में दोनों चीज लिख दें, दैट मीन्स इन दोनों में 2 की मल्टीप्लाई हुई है। या फिर 2 की मल्टीप्लाई 43 में कर दे, फिर प्लस 2 की मल्टीप्लाई 24, मतलब 2 कटलेट प्लस 2 रसगुल्ला। ऐसे भी कर सकते हैं और इसका जो एक्सप्रेशन ओपन होगा वो इस टाइप से ही होता है। दैट मीन्स ये दोनों एक्सप्रेशन सेम है, ये इसके बराबर है। क्लियर? कैसे बराबर है? या तो दोनों का अमाउंट प्लस कर दो, एक पर्सन के पास कितना पड़ा? इतना पड़ा। अब 2 पर्सन थे तो 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों में, या फिर 2 कटलेट और 2 रसगुल्ला और दोनों को प्लस कर देंगे। तो ये दोनों एक्सप्रेशन हमारी बराबर हो गई, जो कि यहाँ पर दिखाया गया है। चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर बच्चों। If another friend Sangmu joined them and ordered the same item, what will the expression for the total amount to pay? अब एक और फ्रेंड उनके साथ गया, अब तीनों को अमाउंट पे करनी थी, तो कितना बिल आएगा? उसने भी कटलेट और रसगुल्ला लिया। अब हम क्या करेंगे? अब हम कर देंगे यहाँ 2 की जगह, 2 पर्सन की जगह कितने पर्सन हो जाएंगे? 3। तो कितना हो जाएगा बच्चों आपका? 3 × 43 + 24। उनको कितना अमाउंट पे करना था? 3 पर्सन को पे करना था 43 + 24। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको अदर तरीके से। कैसे? अभी हमने बताया था कि 3 तो उसने कटलेट लिए, फिर प्लस कर देंगे 3 रसगुल्ला। अब 3 रसगुल्ला 3 कटलेट के प्राइस निकाल के दोनों को प्लस कर दिया, तो दोनों ही ये करेक्ट है। इतना अमाउंट इन दोनों को पे करना होगा। अब इसको सॉल्व करके निकाल लेते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे? 3 × 43 में 24 प्लस करिएगा। पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तो कितना आएगा? 67। अब 67 में 3 की मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, कितना आएगा?
3 7 21 का 1 2 कैरी 3 6 18 19 20 201 उन्हें कितने रुपीस पे करने हैं 201 तीनों को मिलाकर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल 16 है। धीरे धीरे बच्चों हम उस पड़ाव पर पहुंचने वाले हैं जिसका आपको सबको इंतजार होता है कि हमारा चैप्टर कब कंप्लीट होने वाला है। तो ये लास्ट कुछ हमारे एक्सप्लेनेशन है, उसके बाद हमारी कुछ क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने हैं, उसके बाद हमारा चैप्टर हम पूरा कंप्लीट कर पाएंगे। क्लियर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर, इसको रफ कर देते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल 16। इन द रिपब्लिक डे परेड देयर आर बॉयज स्काउट एंड गर्ल्स गाइड मार्च टुगेदर। यहाँ पर रिपब्लिक डे परेड में गर्ल्स और बॉयज दोनों परेड में है। द स्काउट मार्च इन 4 रोज। जो स्काउट है वो मार्च कर रही है कितने 4 रोज में विथ 5 स्क्वाड इन ईच रोज। और हर रो में कितने हैं 5 स्क्वाड्स है। 1 2 3 4 5 4 रोज है। 1 2 3 4 और 5 स्क्वाड हर रोज में है। द गाइड मार्च 3 रोज। गाइड में 3 रोज है 1 2 3। क्लियर। अब हर रो में 5 गाइड्स है 1 2 3 4 5। काउंट कर लीजिए, ये 5 5 है। ये हमसे क्या हो गया, गलती हो गई, ये हमसे छोटा हो गया। चलिए करते हैं, फिर से देखते हैं। यहां पर हमें क्या बताना है, हाउ मेनी स्काउट गाइड्स आर मार्चिंग इन दिस परेड। कितने स्काउट और गाइड्स यहाँ पर मार्च कर रहे हैं, हमें देखना है। कैसे निकालेंगे बच्चों, हमें एक्सप्रेशन बनानी है। द नंबर ऑफ बॉयज स्काउट मार्चिंग इन 4 into 5। कितना 4 into 5 क्यों होगा, 4 तो रोज है और हर रोज में 5 है, तो 4 into 5 4 into 5 इसका एक्सप्रेशन आ जाएगा। और नंबर ऑफ गर्ल्स कैसे आ जाएंगी, 3 रोज है 1 2 3 और हर रो में कितने हैं 1 2 3 4 5, तो 3 into 5 गर्ल का आ जाएगा। कैसे निकालेंगे, दोनों को प्लस कर दीजिए। 3 into 5 प्लस 4 into 5 प्लस 3 into 5, ये हमारी टोटल नंबर आ जाएंगे। या फिर बच्चों हम इसको और कैसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम इसको कर सकते हैं 4 ये है प्लस 3 ये 4 प्लस 3 और दोनों में 5 5 ही क्या है 5 5 ही स्काउट है, तो क्या करेंगे 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरीके से भी हम इसके निकाल सकते हैं। तो ये किसके बराबर होगा, 4 प्लस 3 into 5 ये बराबर होगा 4 into 5 प्लस 3 into 5, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। क्लियर। अब यहाँ पर ये वाली एक्सप्रेशन भी इन्होंने ऐसे लिख दी है। अब इन्होंने क्या की है, वैल्यू निकाली है। वैल्यू निकालने के लिए क्या किया है, कंप्यूटिंग एक्सप्रेशन वी गेट, इनको सॉल्व करके तो पहले हमें क्या करना है, दोनों टर्म्स को अलग अलग कर देंगे। प्लस से हम सेपरेट कर देते हैं। प्लस यहाँ पर है, एक टर्म ये हो गई और एक टर्म ये हो गई। 4 into 5 प्लस 3 into 5, 4 5 बच्चों कितना होता है 20, 3 5 15, दोनों को प्लस कर दीजिए। आपका आंसर कितना आ जाएगा, आपका आंसर घर बैठे बैठे ही कितना आ गया 35। उनको तो परेड करने जाना पड़ा, आपने उनको घर पर ही काउंट कर दिया। क्लियर। अब इन्होंने ये बताया है कि 4 अगर आप ऐसे करें 4 प्लस 3 इसको सॉल्व करें तभी भी हमारा आंसर सेम ही आएगा। 4 प्लस 3 प्लस कर दीजिए, दोनों को पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। 7 आ गया, 7 5 35, तो दोनों का आंसर क्या आया बच्चों, सेम आया है। क्लियर। नेक्स्ट देख लीजिए, यहां पर ये कह रहा है 4 into 5 प्लस 3, ये इसके बराबर नहीं है। 4 into 5 into 4 प्लस 3, यहाँ ब्रैकेट नहीं लग रहा है और यहाँ ब्रैकेट लग रहा है। क्यों बराबर नहीं है, क्योंकि कैन यू एक्सप्लेन बाय, आप एक्सप्लेन कर सकते हैं क्यों, हम कर सकते हैं क्योंकि हम सीख के आए हैं। क्यों ये बराबर नहीं है, अगर हम इसको सॉल्व करने जाएंगे बच्चों तो कैसे सॉल्व करेंगे, प्लस से दोनों टर्म को सेपरेट कर देंगे। 4 5 20 प्लस 3, 20 प्लस 3 कितना हो जाएगा बच्चों 23, तो इसकी वैल्यू आ गई 23। लेकिन इस एक्सप्रेशन में हमें पता है सबसे पहले क्या सॉल्व करते हैं, सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो चलिए ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। ये है 5 into 4 प्लस 3 कितना 7, और 7 5 7 कितना होता है बच्चों 35, तो ये था 23, ये आया 35, तो ये दोनों बराबर नहीं है। क्यों बराबर नहीं है, क्योंकि इसमें हमें ब्रैकेट पहले सॉल्व करना है, उसमें हमें एक्सप्रेशंस को सॉल्व करना है। इस 5 into 4 plus 3 और प्लस 5 into 3 plus 4 इज इक्वल्स टू 3 plus 4 into 5, ये बराबर है। हाँ ये बराबर है। क्यों, इनको भी करके दिखा देते हैं। ये कैसे बराबर होंगे, ये ऐसे बराबर होंगे कि 5 into 4 plus 3, अगर हम इसमें प्लस में 4 plus 3 करें या 3 plus 4 करें, हमारा आंसर बराबर ही आएगा, 7 ही आएगा। इसमें हम ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। ये कौन सा लॉ था हमने पढ़ा था, ये कम्यूटेटिव लॉ था कि हम क्या कर सकते हैं, हम ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं। हमने ऑर्डर चेंज कर दिया, तो यहां से यहां में ऑर्डर ही चेंज हुआ है।
उसके बाद नेक्स्ट में क्या करा है, नेक्स्ट में भी ऑर्डर चेंज कर दिया, 5 के प्लेस पर आ गया 3 + 4 और 3 + 4 के प्लेस पर आ गया 5। यहां पर भी मल्टीप्लीकेशन का ऑर्डर चेंज हुआ है, तो ये कॉम्यूटेटिव है प्रॉपर्टी मल्टीप्लीकेशन में, और यहाँ पर हमने एडिशन में चेंज किया था। क्लियर, हम पहले सीखते हुए आ रहे हैं, आपको याद होना चाहिए हम कॉम्यूटेटिव लॉ। तो चलते हैं हमने टॉपिक पर, जिसमें नेक्स्ट हमसे पूछा है, क्या बता रहा है, अभी हमसे कुछ पूछ नहीं रहा है, अभी हमको बता रहा है, सिर्फ पूछेगा हमसे आगे, जब वो करवाएगा क्या, फिगर इट आउट क्वेश्चन, तो हम उनको भी सॉल्व कर देंगे। पहले अब हम देख लेते हैं कि ये क्या सिखा रहा है। द ऑब्जर्वेशन दैट वी हैव मेड इन द प्रीवियस 2 एग्जांपल्स कैन बी सीन इन अ जनरल वे एज फॉलोज। कंसीडर 10 into 98 plus 3 into 98। अब हम एक जनरल ऑब्जर्वेशन लेते हैं कि हमने ये जो प्रीवियस ये सॉल्व की है एक्सप्रेशन, वो किस वे में की है, किस तरीके से की है। दिस मीन्स टेकिंग द सम ऑफ 10 टाइम 98। इसका मतलब क्या है, इस एक्सप्रेशन का मतलब क्या है कि 98 10 टाइम्स लिया है और 98 यहाँ पर 3 टाइम्स लिया है। क्लियर, 98 को 10 टाइम्स ले लिया, मल्टीप्लाई मतलब टाइम्स, 98 को 3 टाइम्स ले लिया एंड 3 टाइम्स 98। तो पहले 98 को 10 टाइम्स लिख दिया, 10 into 98 plus 98 plus 98 10 टाइम्स 98, फिर 3 टाइम्स 98 लिख दिया 1 2 3। अब ये टोटल मिला के बच्चों कितना हो गया, 10 तो ये था, 3 हो गया 10 और प्लस 3 कितना हो गया 13 टाइम्स 98। टोटल मिला के कितना हो गया 13 टाइम्स। नेक्स्ट में हमने क्या कर दिया, इसको क्या कर दिया, पहले 10 था प्लस 3, 10 + 3 13 और 98 की मल्टीप्लाई कर दी, इसलिए ये दोनों एक्सप्रेशन आपस में बराबर है। समझ में आ गया। यहां पर इन्होंने और इजीली समझा दिया है आपको कि इन्होंने क्या किया है, 10 टाइम्स लिखा है, 3 टाइम्स दोनों को प्लस कर दिया है और दोनों में 98 की मल्टीप्लाई की है, इसलिए इन दोनों का आंसर एक बराबर आया था। राइटिंग दिस इक्वालिटी द अदर वे वी गेट, इसको हम अदर वे में लिखेंगे तो क्या आएगा बच्चों, या मल्टीप्लाई का साइन होगा, 10 + 3 into 98 is equals to 10 into 98 plus 3 into 98। इसको इधर से इधर भी कर सकते हैं, LHS RHS को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। क्लियर, स्वैपिंग द नंबर्स इन द प्रोडक्ट अबव दिस प्रॉपर्टी कैन बी सीन इन द फॉलोइंग फॉर्म। क्या इस फॉर्म में दिखाई देगी, ये 3 है, यहां पर इन्होंने क्या कर दिया है, अगर स्वैपिंग करेंगे 98 into 10 plus 9 into 83, 98 10 plus 3 and 98 10 plus 3 plus 98 into 10 plus 98 into 3। यहां पर थोड़ा मिसप्रिंट है, इसको आप देखिएगा, दोनों में अलग अलग मल्टीप्लाई कर दी है। सिमिलरली लेट अस कंसीडर द एक्सप्रेशन, अब एक और एक्सप्रेशन दी है, वो प्लस में थी, ये माइनस में है। 14 टाइम 10 है, 14 टाइम 10 लिखा है और उसमें से माइनस कर दिया है 6 टाइम 10 को। 14 टाइम 10 लिख के उसमें से 6 टाइम 10 को माइनस कर दिया। क्या करना है हमें, 14 टाइम हम 10 लिखेंगे, उसमें से 6 टाइम 10 को काट देंगे। क्यों काटेंगे बच्चों, क्योंकि हमने माइनस किया है इसलिए हम उनको काट देंगे। माइनस में हम काटते थे छोटी क्लास में, 1 2 3 4 5 ऐसे ही तो करते थे, आप कट कर देते थे। तो यहाँ पर हमने 14 टाइम 10 लिखा और 6 टाइम 10 को काट दिया। कितना बचेगा, 14 में से 6 कट जाएगा तो 14 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा आपका, 8 टाइम 10 बचेगा। तो 14 into 10 minus 6 into 10 किसके बराबर हो जाएगा, 14 में से 6 को माइनस कर दीजिए और 10 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 8 into 10 के बराबर हो जाएगा। क्लियर, ये दोनों एक्सप्रेशन आपस में बराबर है, इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी बोलते हैं, उसको हम आगे देखेंगे। देखो यहां पर हमें बताया गया है, दिस प्रॉपर्टी कैन बी नाइसली समड अप एज फॉलोज, द मल्टीपल ऑफ सम डिफरेंस इज द सेम एज द सम डिफरेंस ऑफ द मल्टीपल्स। क्लियर, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, जो है हमारे पास tinker the term second. Tinker the term second. Let us consider what happen when we change the number occurring in our product. देखते हैं, आइए समझते हैं क्या होता है जब हम नंबर्स को, प्रोडक्ट में नंबर्स को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल 17 है हमारे पास, गिवन 53 into 18 is equals to 954. फाइंड आउट 63 into 18। यहां पर हमसे बोल रहा है बच्चों कि 53 into 18 हमें दे रखा है, कितना है 954 है। अब हमें फाइंड आउट करना है 63 into 18। क्या चेंज आया, यहां पर 18 है 18 ही है, यहां पर 53 को 63 कर दिया है, 10 इंक्रीज कर दिया है, हमें पता है इसने 10 इंक्रीज कर दिया है, दैट मीन्स 10 प्लस कर दिया है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको इजी तरीके से सॉल्व करके देखेंगे। कैसे, ये क्या हो गया, चलिए 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 नेक्स्ट हम इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। 63 को हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों, हमें पता है 63 को अगर हम 53 में चेंज करें तो हम इसको 53 + 10 लिख सकते हैं।
ओके, 53 प्लस 10 क्या होता है? 63 होता है। हमने खोल दिया। क्यों करा खोला है हमने 53 में? क्योंकि 53 की हमें वैल्यू दे रखी है। क्लियर? अब हमारे पास यहाँ 18 था तो हमने इसको 18 की मल्टीप्लाई कर दिया आगे। ओके, अब इसको क्या करेंगे हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, मतलब 53 मल्टीप्लाई बाय 18। अभी हमने सीख के आए हैं वो डिस्ट्रीब्यूटिव की 18 में भी मल्टीप्लाई होती है, 10 में भी मल्टीप्लाई होती है। तो 10 इंटू 18, 18 को 53 से भी मल्टीप्लाई करना होगा, 18 को 10 से भी, ये दोनों बराबर होते हैं, हम सीख के आए हैं अभी। तो अब हमें पता है बच्चों 53 इंटू 10 कितना, 18 कितना हमें दे रखा है, इसकी हमें ऑलरेडी वैल्यू दे रखी है। देखिए कहां पर, यहां पर हमें ऑलरेडी वैल्यू दे रखी है। अब इसकी वैल्यू लिख दीजिए 954। क्लियर? 954 हमें इसकी वैल्यू दे रखी है। 10 की 18 में मल्टीप्लाई करेंगे, 10 वाली हमें मल्टीप्लाई करनी आती है चुटकियों में। सिर्फ क्या करते हैं हम, जीरो लगा देते हैं। हमने लगा दिया 18 के आगे एक जीरो। ओके, अब हमें क्या करना है, 954 को 180 में ऐड करना है। आपका आंसर आ जाएगा 1134। कितना इजी हो गया। अगर आप इसकी मल्टीप्लाई करने जाते ऐसे करके, कितना बड़ा बैठता, तो हमने क्या कर दिया, इजी वे में, शॉर्ट ट्रिक में सॉल्व कर दिया। चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पर। एग्जांपल हमसे पूछा है, फाइंड एन इफेक्टिव वे ऑफ इवेल्यूटिंग 797 इंटू 25। अब एक ऐसा मेथड देखना है, हमें इसकी डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करनी, ऐसा मेथड देखना है जिससे हम इसकी वैल्यू निकाल सकें इजीली। कैसे? थोड़ा सा दिमाग लगाइए, सिर्फ यही दिमाग लगाना है, और आप नहीं भी लगाएंगे तो भी आपका काम चल जाएगा, क्योंकि बिना दिमाग लगाए इसका आंसर हम सॉल्व करके दिखा देंगे। बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, सिर्फ आपको ये देखना है 97 जो है वो किस जीरो वाली वैल्यू के बराबर है, मतलब 10, 100 या 1000, इन सबके किसके सबसे पास है। 97 किसके, जीरो वाली वैल्यू के सबके पास, सबसे पास है 97 100 के पास है, 100 के आसपास है, 100 से 3 तो कम है, 100 के पास है। अब हमें जीरो वाली वैल्यू का तो बिना मल्टीप्लाई किए सॉल्व करना आसानी से आता है। तो अब हम इसको क्या लिख देंगे, अब हम इसको तोड़ के लिख देंगे, इसको लिख देंगे 100 माइनस 3। 100 माइनस 3 97 ही होता है, आप सबको पता है। मल्टीप्लाई क्या करनी है हमें, 25 की। अब बताइए बच्चों, इसको हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मतलब कैसे इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। 100 की 25 में करेंगे, माइनस है बीच में, फिर 3 की 25 में करेंगे, यही तो दोनों बराबर होते हैं आपस में। 100 को 25 में मल्टीप्लाई कर दी, 3 की 25 में। अब हमको पता है, यहां पर कर देते हैं, 100 में 25 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2500। 2 जीरोस आगे लग जाएंगी। अब 25 थ्री जा तक तो आपको भी याद होगा, बहुत इजी होता है। 25 2 जार 50 होता है, 25 3 जार 75 होता है। माइनस कर दीजिए 75। आप जल्दी से माइनस कर दीजिए, माइनस सबको करना आता है इजीली। 2500 में से 75 को माइनस करना है। 10 में से 5 जाएगा 5, 9 में से 7 जाएगा 2, यहाँ 4, 2 4 2 5, क्या आ जाएगा 2425 इज द आंसर। हमने बिना मल्टीप्लाई किए इसका आंसर निकाल दिया। अगर हम मल्टीप्लाई करने जाते तो अभी मैंने जब ये सॉल्व किया है मुझे इतना टाइम लगा है, जब आप हैबिचुअल हो जाओगे इसको सॉल्व करते करते तो आप चुटकियों में इसको सॉल्व कर दोगे, आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। यही करके इन्होंने यहाँ पर दिखाया है। अब हमें कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दे रहा है। अब ये तो यही काम करता है ना कि पहले खुद सॉल्व करके देता है, फिर हमसे कहता है कि आप सॉल्व करिए। तो चलिए हम भी कर देते हैं। यूज दिस मेथड टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। इनके प्रोडक्ट निकालने हैं इसी मेथड का यूज करके जो भी हमने सीखा है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, सिर्फ यही देखना है कि ये 95 है, ये 100 के आसपास है, 104 ये 100 के आसपास है, 49 ये 50 के आसपास है। 50 क्यों देखा हमने, क्योंकि 100 से तो ये बहुत दूर है, तो अगर हम 100 माइनस करेंगे तो ये बहुत दूर आएगा। 50 देख लेते हैं, क्योंकि 5 की मल्टीप्लाई करना भी बहुत हार्ड नहीं होता, वो भी इजी होता है। तो पहले हम क्या करेंगे, 95 को क्या लिख देंगे, 95 को हम लिख देंगे 100 माइनस 5। 100 में से 5 माइनस करेंगे तो आपका 95 आने वाला है, मल्टीप्लाई बाय 8। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 8 को दोनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 100 मल्टीप्लाई बाय 8 माइनस, साइन का ध्यान रखिएगा, माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 8। मल्टीप्लाई करिए, 8 की 100 में मल्टीप्लाई की, कितना आ गया 800। 5 8 जार 40,
अब 800 में से 40 माइनस कर दीजिए, आपका आ जाएगा 760। आंसर आ गया, बिना दिमाग लगाए, सिर्फ पेन चलाया है, पेन चला के हमारा आंसर आ गया, हमें मल्टीप्लिकेशन में दिमाग भी नहीं लगाना पड़ा। ओके, तो अभी हमने ऐसे कहते हैं ना सबकी मैथ बहुत ही टफ है, बहुत ही टफ है। मैथ बिल्कुल भी टफ नहीं है, सिर्फ हमारा क्या होता है, हमें उसको इजी वे में सॉल्व करके लाना होता है। हम उसको इजी वे में, अगर हमें पता है कि हम इसको इजी तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो हम उसको चुटकियों में बिना किसी जैसे हम कहते हैं कि हम याद अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन हमसे मैथ्स नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि हम दिमाग मतलब हम पेन ही नहीं चलाते। पेन चलाओगे तो कुछ ना कुछ तो होगा, पेन चलाएंगे तो हम क्या करेंगे, 104 को क्या लिख देंगे, 100 प्लस 4 लिख देंगे। ये क्या है, 104 है, 100 प्लस 4। क्लियर? मल्टीप्लाई बाय 15, 15 की मल्टीप्लाई की, आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, 100 मल्टीप्लाई बाय 15 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 15। ओके, 4 में 15 की मल्टीप्लाई, दोनों को दे दिया हमने 15, दोनों को देना है क्योंकि ब्रैकेट में है। अब कर दीजिए, 15 में 100 की करेंगे तो 1500 प्लस 15 4 जार कितना होता है, 15 का टेबल तो आता होगा, सबको आता होगा। 15 4 जार 60, ऐड कर दीजिए, 1560 इज द आंसर। क्लियर? अब ये तो और छोटू छोटू सा दे दिया। अब हमें क्या करना है, 49 को क्या लिख देंगे, 50 माइनस 1। 50 में से 1 माइनस करेंगे तो 49 ही आता है, मल्टीप्लाई बाय 50। अब इसको सॉल्व करिए, 50 को दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, 50 को इस 50 को भी दे दिया, माइनस 1 को भी 50 दे दिया। ओके, आप 50 में 50 की मल्टीप्लाई कर सकते हो, हाँ कर सकते हो, ये मत कहना कि नहीं कर सकते, क्योंकि कैसे, 5 5 जार 25 और 2 जीरोस है तो 2 जीरोस आगे लगा दी, माइनस 150 जार 50। अब 2500 से 50 माइनस करेंगे तो 2450 इज द आंसर। हो गया ना, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी मल्टीप्लिकेशन टेबल लगा के मल्टीप्लाई करके हमने ये सॉल्व कर दिए। In this quicker than the multiplication procedure you use generally, is this quicker than the multiplication? क्या ये जल्दी है मल्टीप्लिकेशन के प्रोसीजर से, जो आप जनरली यूज करते हो? हाँ, आप बताओगे, वो मैं क्या बताऊं, मुझे तो क्विकर ही लगता है, मेरे से तो जल्दी हो गया। आप अपने आप से देखिएगा कि आपसे इस टाइप से जल्दी होते हैं या मल्टीप्लाई करके जल्दी होते हैं। ओके, विच अदर प्रोडक्ट माइट बी क्विकर टू फाइंड लाइक दिस द वंस अबव? अब और कौन कौन से प्रोडक्ट हम इजीली बता सकते हैं? हम बता सकते हैं 102 मल्टीप्लाई बाय 89, 100 प्लस 2 कर देंगे। हम कर सकते हैं 48 मल्टीप्लाई बाय 8, फिर इसको 50 माइनस 2 कर सकते हैं। ओके, और हम कर सकते हैं 96 मल्टीप्लाई बाय 45, इसको भी कर सकते हैं। ऐसे कुछ भी 100, अब हम इससे बड़े भी कर सकते हैं, हम ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे नहीं है कि हम 100 और 50 के आसपास ही करेंगे, हम इसको भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसको 1000 माइनस 2 कर देंगे, 1000 माइनस 3 कर देंगे, ये 1000 के आसपास है ना, तो 1000 में से 3 माइनस करेंगे तो 997 आएगा, उसको ऐसे ही सॉल्व कर देंगे। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिनको आप बता सकते हैं। तो आ गया ना बच्चों समझ में? ऐसे ही हमको आगे के फिगर इट आउट क्वेश्चन करने हैं, जो अब कुछ थोड़े से ही आई थिंक 5 to 10 क्वेश्चंस होंगे, जिसके करने के बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। हम इजीली सीख जाएंगे क्या, अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस को। तो अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है, मैथ समझ में आ रहा है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए मिस्टी क्लासरूम चैनल को, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए जो वो भी इसका फायदा उठा सके। थैंक यू स्टूडेंट्स।